हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को और इसके बाद में और भी वीडियोस आएंगे उनको आप रेगुलर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को आगे अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रबल आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में हम जब साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या है, व्हाट इज द साइंस। तो हमारे पास में हमारा जो एक आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। हम बहुत बड़े बड़े आंसर उसके लिए क्या है नोट बुक्स में से फाइंड आउट करते हैं और उनको बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल में या एक मतलब नॉर्मल तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं साइंस क्या है। साइंस का मतलब है ओनली 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड कौन से हैं? 3 वर्ड्स हैं हाउ, व्हाट, व्हाई। कैसे, क्या, क्यों। जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब ये है यही साइंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बात आती है 11th 12th में 10th में हम चैप्टर पढ़ते हैं, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, बोर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और हम पढ़ते हैं एटम के बारे में। जब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इन साइंटिस्ट के जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, तो नेचुरली हमारे दिमाग के अंदर एटम की बात आ जाती है, क्योंकि इन सब लोगों ने एटम को लेकर के अपनी अपनी थ्योरी दी है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ओनली क्या है, एक इमेजिनेशन है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू मी कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ जिसने देखा हो कि एटम है कहाँ, या एटम देखा हो कि एटम कैसा होता है। मेरे हिसाब से तो भाई किसी ने देखा नहीं, है ना। तो अब बात आती है एटम की। एटम की जब बात आई तो एटम किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। अरे भाई एटम के अंदर क्या होता है, अब आगे से अब हमारे महान साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि एटम्स में पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और भी कई सारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई है। एक्चुअल में क्या है, साइंस तो एक डिस्कवरी है। मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला कि हाउ, व्हाट, व्हाई, तो ये 3 क्वेश्चंस आ गए। तो मतलब हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उनको डिस्कवर करना है, ढूंढना है। तो साइंस का मतलब तो इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन कुछ नया बनाना, कुछ नया करना, ना कि वो घिसा पिटा जो बुक्स में हमारे को लिखा हुआ मिलता है उसको रट लेना। भाई अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए तो ये सब चीजें सही नहीं है। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, कुछ न्यू इनोवेशन करना है, तो आपके लिए साइंस सब्जेक्ट जो है वो जो है उसका कोई एम है, उसका कुछ मतलब है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अच्छी नौकरी आप ले सकते हैं, एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में अच्छी नौकरी ले ली, अच्छे जॉब पे आप चले गए, लेकिन रटाया वही सब कुछ। तो अकॉर्डिंग टू मी उसके लिए मेरे पास तो भाई कोई जगह है। अभी हम बात करते हैं एटम की। भाई एटम किसी ने देखा नहीं। एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ये हम जानते हैं। अगर हम किसी से बात करेंगे कि एटम क्या है तो वो क्या बोलेगा, एटम में है ना पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसका मास जो है प्रोटॉन के रूप में उसके सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स नाम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, राउंड लेते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। जैसे हमारी अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम में घूमती रहती है, इसी तरीके से। तो एक्चुअली ये सब है क्या? सब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो है तो इमेजिनेशन, लेकिन उस इमेजिनेशन को काफी हद तक प्रूव करने की कोशिश
हमारे साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड के उन्होंने की है। तो वो जो उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है उस चीज को हम रीड करते हैं, ठीक है। जब हम उस चीज को रीड करने की कोशिश करते हैं, रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है उन साइंटिस्ट का होता है जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, जो हर स्टूडेंट है उसके अंदर कुछ नया करने की बात होनी चाहिए। उसके अंदर से एक क्वेश्चन उठना चाहिए, जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया, व्हाट, व्हाई, है ना, हाउ। तो ये क्वेश्चन जो है आने चाहिए। अगर हमें कोई पढ़ाता है कि भाई एटम क्या है, भाई स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। भाई जब एटम किसी ने देखा ही नहीं तो हमें कैसे पता कि स्मॉलेस्ट पार्ट एटम ही होता है, बात ये आ जाती है। अब हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट तो है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड है जिसको हम लोग मिस कर जाते हैं, अनस्टेबल पार्ट ऑफ मटेरियल या एलिमेंट, है ना। अनस्टेबल मतलब अस्थायी, मतलब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर आप नेचर में कहीं एटम को ढूंढने जाओगे तो आपको एटम नहीं मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स जो है जुड़ करके क्या बना लेते हैं, मटेरियल बना लेते हैं। तो जब हम किसी मटेरियल को जब हम तोड़ना शुरू करते हैं तो लास्ट में एटम मिलता है, लेकिन वो एटम दिखाई नहीं देता, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। जब अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो इट मीन्स ना तो वो हमें दिखाई देगा ना हमें मिलेगा। आज भी बहुत से साइंटिस्ट जो है एटम को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई जो सेम पार्टिकल्स होते हैं या सेम आयंस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर करते हैं। जब सेम टाइप के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एटम आपस में ज्वाइन हो करके मॉलिक्यूल कैसे बना लेते हैं। भाई प्रोटॉन एक में है, एक एटम में है, प्रोटॉन दूसरे एटम में भी है, इलेक्ट्रॉन एक एटम में है, दूसरे एटम में भी है। जब वो दोनों पास आएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, जब रिपेल करेंगे तो वो ज्वाइन कैसे होंगे, कैसे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने चाहिए, जो कि हमारे माइंड में या हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं आते। अगर हम जो डेवलप्ड कंट्री है उनके बारे में डिस्कस करें तो उनकी जो स्टडी होती है बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती है, जो हमारे इंडिया में बहुत कम होती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या है, इनोवेशन होना जरूरी है। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो अगर साइंस पढ़ते हुए अगर हमारा माइंड इनोवेटिव नहीं है तो ऐसी साइंस का मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि हम साइंस लेकर के पढ़ाई स्टार्ट करें। अब ये तो बात की मैंने अपने जो एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में, और ये जो एटॉमिक थ्योरी है इसके बारे में जो हमारी बुक्स या हमारे साइंटिस्ट ने जो कुछ भी डिस्कवर किया है उसके बारे में डिस्कस तो आने वाले टाइम में मैं करता ही रहूँगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप करूँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। तो जो वीडियोस हैं मेरे वो रेगुलर आप लोग देखें, और उसके बाद में डेफिनेटली आप लोग, मेरा ये वायदा है आप लोगों से, प्रॉमिस है कि आप डेफिनेटली 101.1% साइंस के लिए, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी सब्जेक्ट हो,
है ना। तो वो सारे सब्जेक्ट आप खुद सॉल्व करने लग जाएंगे और प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लगेंगे। जब आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप इनोवेटिव होंगे। तो इनोवेटिव होने के लिए क्या करना है, वो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको रेगुलर जो है वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा और डेफिनेटली आप ये वीडियोस देखिएगा और इसका बेनिफिट 101.1% आपको मिलेगा। थैंक यू।